श्री कृष्णा। आज हम मंगल दोष पर चर्चा करेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल दोष है तो अचानक ही जानकर बहुत परेशान होने लगता है कि मेरा जीवन अब संघर्षमय होगा। लेकिन उससे घबराना नहीं है। एक से एक उपाय, इतने सरल सरल उपाय हैं कि आप लोग करके उससे, मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। मंगल दोष क्या है और उसके क्या प्रभाव होते हैं, किन भाव में होते हैं, तो वो कैसे प्रभाव डालते हैं, आज मैं इसी पे चर्चा करूँगी। मंगल दोष कई प्रकार के होते हैं। मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। सभी मंगल दोष पर तो नहीं चर्चा कर सकती, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं छोटे रूपों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मंगल दोष जिस भाव में होता है वैसा प्रभाव देता है। पहले भाव में है तो कैसा प्रभाव देगा, और चौथे भाव में है तो कैसा प्रभाव देगा। मंगल दोष का प्रभाव तभी होता है जब केंद्र भाव में मंगल होता है। मंगल वैसे तो किसी भी भाव में है तो वैसा मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। जब मंगल केंद्र भाव में होता है तभी उसका दोष माना जाता है, और अगर मंगल के साथ कोई और ग्रह हैं तो उसका दोष कम हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि मंगल अगर दूसरे भाव में हो तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो माता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। उनका सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। इससे आपका मंगल दोष कम हो जाता है और उस भाव से संबंधित जो दोष हैं वो आपको नहीं लगते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरे भाव में मंगल दोष है तो तांबे या सोने की अंगूठी में लाल मूंगा जरूर पहने। इससे अगर आपका मंगल तीसरे भाव में है तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। इसी प्रकार मंगल दोष के लिए मैं तो सबको बताऊंगी कि आप कहीं भी बाहर निकलें तो आप एक रुमाल लाल कलर का अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि ये मंगल प्रभाव को कम करता है। प्रतिदिन सुबह उठते ही शहद खाएं। तांबे या सोने की अंगूठी में लाल मूंगा पहने और हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर जरूर लगाएं मंगलवार और शनिवार को। इससे मांगलिक दोष आपका कम हो जाएगा। और लाल चोला हनुमान जी को मंगल या शनिवार को जब भी मौका मिले या जब भी आपका मन करे साल में 2-4 बार जरूर चढ़ा दिया करें। इससे मांगलिक दोष कम होता है। प्रेम भाव में अगर मंगल है, अगर अकेला है तो उसका प्रभाव अलग होता है, अगर उसके साथ और कोई ग्रह हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर मंगल प्रेम भाव में बैठा है तो आपके प्रेम से संबंधित आपके पार्टनर से और आपके बीच में टकराव की स्थिति पैदा करता है। इसके लिए आपको शुक्रवार को कामदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः कामदेवाय, ओम नमः कामदेवाय। इसको 108 बार अगर आप मंगलवार को या शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके प्रेम विवाह या वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो कम होती हैं। अगर 7वें भाव में मंगल बैठा है तो आपके वैवाहिक जीवन में संघर्षमय होता है। जीवन साथी के साथ आप और उसके बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। विवाह के पहले ही अगर मंगल दोष के उपाय कर लिए जाते हैं तो विवाह संपन्न होता है। जैसे कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष है कोई और वो भी 7वें भाव में है तो विवाह के पहले वट वृक्ष का 108 बार परिक्रमा करके इसके बाद विवाह संपन्न करना चाहिए, तो मांगलिक दोष उसका हट जाता है, कम हो जाता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इसी प्रकार अगर 10वें भाव में मंगल है जहाँ की कैरियर से संबंधित है, अगर उसके साथ कहीं राहु और केतु बैठा है तो जॉब, बिजनेस, व्यापार में बहुत संघर्ष देखने को मिलता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता, जितना करता है मेहनत उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। इसके लिए उसको राहु और केतु के भी उपाय साथ में करने चाहिए जिससे उसका प्रभाव कम हो जाए। अगर मंगल मान लीजिए नीच का है और केंद्र भाव में बैठा है तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मान लीजिए राहु मंगल के साथ है तो राहु और केतु का काम होता है जिस ग्रहों के साथ ये बैठे होते हैं उनके प्रभाव को ये खींच लेते हैं। और क्या है, राहु तो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, इसलिए
इनके प्रभाव को कम करने के लिए साथ में राहु का भी उपाय करना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार सब भाव में या केंद्र भाव में सबसे मांगलिक दोष जो भी होता है केंद्र भाव में होता है। हम केंद्र भाव में जब भी जिस भाव में मंगल हैं उनके भावों को जानकर और उनके उपायों को जानकर उनसे संबंधित उपाय करके हम अपने मंगल दोष को कम कर सकते हैं। इसको सोच के या जान के घबराना नहीं है। हर भाव और हर दोष और हर ग्रहों के दोष के अलग अलग उपाय होते हैं। इन उपायों को करके आप मंगल दोष को कम कर सकते हैं। मंगल दोष के लिए बहुत सही उपाय है हनुमान जी की उपासना करना, मंगलवार का व्रत रखना, शनिवार का व्रत रखना, या मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या बीच बीच में किसी दिन हो कि मंगल का दिन पड़ रहा है उस दिन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय बीच बीच में करते रहिए तो आपके कुंडली में जो भी मांगलिक दोष है वो कम हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं और ज़्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। जय श्री कृष्ण।